एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम माइक था। वह एक ब्रेन स्पेशलिस्ट थे। एक बार वह किसी प्रोग्राम में भाग लेने के लिए दूसरे शहर जा रहे थे, जहां और भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे थे। वहां उनको उनके शोध कार्य के लिए पुरस्कार भी मिलना था। वे बड़े खुश थे तथा जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत भी की थी। उनके प्लेन के उड़ने के कुछ समय के बाद ही उसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरी फ्लाइट काफ़ी लेट थी। डॉक्टर माइक को लगा कि वे अपने इस प्रोग्राम में अब शायद समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वे प्लेन से उतरे और उन्होंने वहां के लोगों से इस प्रोग्राम के स्थान तक का रास्ता पता किया और एक टैक्सी किराए पर ली। टैक्सी तो मिली, लेकिन कोई ड्राइवर न होने के कारण उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने सफ़र शुरू किया, उसके कुछ देर बाद ही तेज़ आंधी और तूफान शुरू हो गया। तूफान इतना तेज़ था कि रास्ता तक दिखाई देना बंद हो गए। रास्ता सही से दिखाई नहीं देने के कारण डॉक्टर माइक एक अलग ही रास्ते की तरफ चले गए, जो कि बिल्कुल ही गलत दिशा की तरफ था। अब उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। अब तो पूरी तरह थक चुके थे। भूख और थकान से उनका बुरा हाल हो गया था। खाने की तलाश में माइक इधर उधर तलाशने लगे, पर उनको सुनसान सड़क पर कोई घर या दुकान दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वह गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। तभी कुछ दूर उनको एक पुराना सा मकान दिखाई दिया। डॉक्टर माइक मकान के नज़दीक पहुंचे और उस घर के सामने गाड़ी से उतरे। उस घर में उनको खाने की कुछ उम्मीद दिखाई दे रही थी। उन्होंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक महिला ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर माइक ने अपनी आप बीती उनको सुनाई। अब तक वह जान चुके थे कि कुछ भी कर लूँ, मैं उस प्रोग्राम में तो नहीं पहुंच पाऊंगा। उन्होंने उस महिला से कहा, क्या मैं एक फ़ोन कर सकता हूँ? महिला ने बताया कि उनके यहाँ फ़ोन नहीं है। फिर भी उन्होंने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय वगैरह पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। जब मौसम ठीक हो जाएगा तब आप चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर तुरंत राजी हो गए और उस महिला ने उन्हें बैठाया, बड़े सम्मान के साथ चाय दी, कुछ खाने को दिया। फिर उस महिला ने कहा कि आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद भी करें। माइक उस महिला की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले, ये बेकार की बातें हैं, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। मुझे सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास है। तुम प्रार्थना करो। चाय पीते हुए डॉक्टर माइक ने उस महिला को देखने लगे जो अपने बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। बच्चा छोटा ही था। उसने काफ़ी देर तक प्रार्थना की। जिस तरह वह महिला प्रार्थना कर रही थी, डॉक्टर समझ गए कि हो ना हो यह महिला किसी परेशानी में है। पूजा करने के बाद जैसे ही महिला उठी तो डॉक्टर माइक ने पूछ ही लिया, क्या आपको भगवान से कुछ चाहिए? आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे? उस महिला ने धीरे से उदासीपूर्वक कहा, यह मेरा लड़का है और इसके ब्रेन में कुछ बीमारी है और जिसका इलाज माइक नाम के डॉक्टर ही कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके पास इतनी दूर जाकर अपने बेटे का इलाज करवा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। मेरी प्रार्थना सुनी है। भगवान ने अभी तक मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, पर मुझे विश्वास है कि भगवान एक न एक दिन मेरी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। मेरा विश्वास अटल है। वे मेरा विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बेटे का इलाज डॉक्टर माइक से करवाकर उसे ठीक कर देंगे। डॉक्टर माइक ये सुनकर एकदम से अवाक रह गए। कुछ समय के लिए तो वे सहम से हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर अब सब कुछ समझ उनकी आ गया था। उन्होंने मन ही मन कहा, भगवान बहुत महान है।
अब वे भगवान की पूरी रचना समझ गए थे। यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान केवल उनको उस महिला की प्रार्थना का जवाब देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे अपने इस जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा पाने जैसी चीज़ों से ऊपर उठें और असहाय लोगों की मदद करें। अब डॉक्टर समझ गए थे कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं, जिसके पास पैसा तो नहीं है लेकिन उन्हें भगवान पर पूरा विश्वास है। उन्होंने उस महिला को अपनी सच्चाई बताई कि वही डॉक्टर माइक हैं और उन्होंने उसके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। अब डॉक्टर असहाय और गरीब लोगों का फ्री में इलाज करने लगे और उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी काम के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर को अपने जीवन में इससे बड़ा और कोई पुरस्कार मिल ही नहीं सकता था। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।